राधे राधे। सभी को राधे राधे। अगर हम वृंदावन की महिमा के बारे में बात करें तो वृंदावन की महिमा गा पाना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है। वैसे तो अगर हम वृंदावन और ब्रज की बात करें तो हमारे श्यामा श्याम कौन है, तो हमारे लिए वो हमारे लाडले हैं। हमारे लिए ये नहीं है कि वो हमारे भगवान हैं, भगवान हैं, लेकिन हम उनसे कोई ना कोई संबंध जोड़ करके रखते हैं। तो अगर हम कहें कि वृंदावन की महिमा कोई क्यों नहीं गा सकता, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है उनके लिए कहा जाता है नंद की आनंद भयो। तो साक्षात जो आनंद स्वरूप हैं उनको भी हमारी राधा रानी आनंद प्रदान करती हैं। कहा गया कि लोटत श्याम श्री राधिका के पायन। तो जो स्वयं श्री कृष्ण है वो भी हमारी राधा रानी के चरणों में शीश झुकाते हैं। तो क्या हुआ, जब हमारी राधा रानी के चरणों में शीश झुकाते हैं तो हमारी राधा रानी कौन है, तो साक्षात जो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है वो हमारी श्री राधा रानी है। और ऐसे श्यामा श्याम जो कि आनंद के साक्षात स्वरूप हैं। हाँ, कहा जाता है यहाँ प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल। तो ये और प्रेम का ही धाम है। कहने का मतलब यह है, पहले होती है ज्ञान, फिर होता है भक्ति, फिर उसके बाद जो कि चरम सीमा है भक्ति की, फिर होती है प्रेम लक्षणा भक्ति। और राधा नाम के लिए भी कहा जाता है, अगर कोई राधा नाम जपता है तो वह नवधा भक्ति से भी आगे सीधे प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करता है। यह हमारी राधा नाम की महिमा है। तो स्वयं राधा कृष्ण जो कि आनंद के स्वरूप माने जाते हैं, सभी को आनंद प्रदान करते हैं, वो स्वयं उनको भी कौन आनंद प्रदान करता है, जो कि साक्षात प्रेम के ही बने हुए हैं, आनंद के ही बने हुए हैं, उनको भी आनंद कौन प्रदान करता है, तो हमारा वृंदावन धाम। जब किशोरी जी और लालजू जाते हैं कुंजों के बीच से, तो कई बार ऐसा होता है कि वो वृंदावन की शोभा को देखते ही रह जाते हैं। ऐसी वृंदावन की शोभा है कि जो कि राधा कृष्ण स्वयं भी उसकी पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकते। मानते हैं कि धाम और रूप में कोई भेद नहीं है, लेकिन वृंदावन की जो लीला है वो अपार है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, उन राधा कृष्ण को भी आनंद प्रदान कर देता है कौन, वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम की महिमा के विषय में एक छोटी सी घटना आपसे बताना चाहूंगा, जो कि मैंने एक संत से सुनी, तो मैं आपको बताऊंगा, सुनिए। एक बार होता यह है कि अर्जुन जो होते हैं वो कृष्ण जी से कहते हैं कई बार कि ऐसा क्या है ब्रज में, ऐसा क्या है वृंदावन में, जो आप हमेशा वहीं की चर्चा किया करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चलो रथ में बैठो। तो श्री कृष्ण और अर्जुन रथ में बैठ करके जाते हैं बैकुंठ में। बैकुंठ में ही स्थित है श्वेत द्वीप, जो कि बैकुंठ ही का स्वरूप माना जाता है। तो श्वेत द्वीप मध्य में स्थित है बैकुंठ के, तो जो कि बैकुंठ का ही स्वरूप माना जाता है। वहाँ जो वैभव है वो बैकुंठ के ही समान है। तो ऐसे श्वेत द्वीप में पहुँचते हैं और अर्जुन श्री कृष्ण उतरते हैं और वहाँ की शोभा को देखते हैं। फिर वो कृष्ण जी से कहते हैं बहुत सुंदर यहाँ की शोभा है, तो कहते हैं थोड़ा आगे चलो। तो फिर वो आगे चलते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा सा पहाड़ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, मानो वो साक्षात जो पहाड़ है वो मानो चंद्रमाओं से ही बनाया गया है, किसी मणि से बनाया गया है। ऐसा पहाड़ चमकता हुआ दिखता है कि अर्जुन कहते हैं कि इतना चमकता हुआ पहाड़ ये है क्या, ये पहाड़ है कि क्या है, इतना ज्यादा चमक रहा है, इतना ज्यादा इसमें से तेज प्रकट हो रहा है। और उस पहाड़ के ऊपर ठीक ऊपर जो है एक ऋषि बैठे हुए दिखते हैं। अर्जुन समीप जाते हैं उन ऋषि के और पूछते हैं कि आप ये बताइए, आप यहाँ तपस्या में मग्न हैं और आप ये जो पहाड़ पे बैठे हुए हैं इसकी चोटी पे, ये पहाड़ इतना चमक क्यों रहा है। तो वो महात्मा कहते हैं कि मैं जो हूँ बहुत समय से यहाँ पे घोर तपस्या कर रहा हूँ और ये जो पहाड़ चमक रहा है ये पहाड़ किसी और का नहीं है। मुझे जो है मैंने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली है और मैं क्या करता हूँ, बार बार अपने शरीर का त्याग कर देता हूँ और मेरी हड्डियों से ही अब तक की ये हड्डियां का ढेर होता रहा और जिस मैं शरीर को त्याग करता हूँ तुरंत ही संकल्प से नया शरीर धारण कर लेता हूँ और मेरा पुराने शरीर की हड्डियों से ही बन के ये इतना बड़ा पहाड़ बन गया है। और मेरी तपस्या के बल से ये जो पहाड़ है ये इतना चमक रहा है, जो कि मेरी हड्डियों से ही बना हुआ है, उसके ढेर से ही बना है। तो
अर्जुन दंग रह जाते हैं और कहते हैं अगर आप इतने समय से तपस्या कर रहे हैं तो बहुत समय लगा होगा, क्योंकि इतना ऊंचा पहाड़ है। तो फिर जो है वो महात्मा कहते हैं हाँ बहुत समय लगा, मुझे याद तो नहीं लेकिन लगभग 60,000 करोड़ वर्ष से, 60,000 करोड़ जन्म से भी अधिक मुझे हो गए तपस्या करते हुए, वर्ष तो न जाने कितने बीत गए होंगे। तो कहा आप किस लिए यहाँ पे इतनी तपस्या कर रहे हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उनके समक्ष वो महात्मा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्हें अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं और फिर वो महात्मा श्री कृष्ण भगवान के सामने और अर्जुन के सामने कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं जो है इतने समय से यहाँ इसलिए तपस्या कर रहा हूँ कि मुझे अखंड वृंदावन का वास मिल जाए, लेकिन बिना किशोरी जी की कृपा के कोई भी चाहे जितनी तप कर ले, चाहे जितनी आराधना कर ले, वृंदावन का अखंड वास पा ही नहीं सकता। तो यही बात श्री कृष्ण जी ने कही इससे, उन्हीं महात्मा से। तो क्या हुआ, अब अर्जुन दंग रह गया कि इतने समय से वृंदावन की पाने के लिए आप तपस्या कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा हाँ वृंदावन की महिमा है कि आप इतने समय से कर रहे हैं और आपको अभी भी नहीं मिला। तो महात्मा कहते हैं नहीं। तो फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं अपने बल पे क्या कर सकता हूँ, अपने बल पे तुम्हें अखंड गोलोक का वास प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन जो भूमि पे स्थित वृंदावन है अखंड वहाँ का वास नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि उसके लिए हमारी किशोरी श्री राधा रानी की आराधना अति आवश्यक है। बिना किशोरी जी की कृपा के मैं भी अखंड वृंदावन वास नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि तुमने आराधना करी है तो मैं तुम्हें 3 दिनों के लिए, जब तुम गोलोक जा रहे होगे तो 3 दिनों के लिए मैं तुम्हें वास प्रदान करूंगा वृंदावन का, केवल 3 दिनों के लिए मात्र, और फिर तुम हमेशा के लिए गोलोक में रहोगे। लेकिन अखंड वृंदावन का वास बिना किशोरी जी की कृपा के संभव नहीं है। तो फिर क्या होता है, अब अर्जुन दंग रह जाते हैं। अर्जुन कहते हैं जिस वैकुंठ की इतनी महिमा गाई जाती है, जिस गोलोक की इतनी महिमा गाई जाती है, तो वहाँ गोलोक का तो वास मिल रहा है, लेकिन वृंदावन का इतनी तपस्या करने के बावजूद भी वृंदावन का 60,000 करोड़ जन्म लग गए किसी महात्मा को साधन करते हुए, तो अपने बल पे बिना किशोरी जी की कृपा के केवल 3 दिनों का श्री कृष्ण जी ने स्वयं जब वो आए तो भी केवल 3 दिनों का वास प्रदान किया, वो भी कह रहे हैं हमने अपनी कृपा के बल पर प्रदान किया। तो अर्जुन दंग रह जाते हैं वृंदावन की महिमा को जान करके। तो बिना किशोरी जी की कृपा के वृंदावन का वास असंभव है। तो ऐसे श्री कृष्ण अवगत करवाते हैं अर्जुन को वृंदावन की महिमा से। तो जब अर्जुन कहते हैं क्या इतनी ही महिमा है, श्री कृष्ण से पूछते हैं अर्जुन, तो जो श्री कृष्ण है वो कहते हैं अर्जुन से कि इतनी ही महिमा नहीं, ये तो बहुत छोटी सी महिमा है। 60,000 करोड़ जन्म क्या, हाँ कोई भी सृष्टि में हो उसके लिए बिना हमारी किशोरी जी की कृपा के, बिना राधा रानी की कृपा के वृंदावन संभव नहीं। कोई अगर सोचे अपने तप, अपने बल, अपने जितेंद्रिय होने के बल पे, किसी भी साधन के बल पे दुनिया में अगर वृंदावन का वास कर लेगा तो असंभव है। उसके लिए हमारी राधा रानी के चरण पकड़ने ही पड़ेंगे और राधा नाम जपना ही पड़ेगा। राधे राधे।